अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे आप बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो एंड में लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं बनाना। जी, एक बोल लेके उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप दूध और इसमें अब जाएगा जी कस्टर्ड पाउडर, जो कि मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं। 3 चम्मच मैं डाल रही हूँ जी इसमें कस्टर्ड पाउडर। और दूध मैंने फ्रिज में से निकाल के लिया है, यानी कि ठंडा है। नॉर्मल टेम्परेचर का भी आप ले सकते हैं, गर्म मत लीजिएगा, उसमें गुठली बन सकती है। ठंडे दूध में मैं इसको शामिल कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ डाल के। ठंडे दूध में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा और इसके अंदर बिल्कुल भी गुठली नहीं रहेगी। जी, कस्टर्ड पाउडर को बस अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली ना रहे। और कस्टर्ड पाउडर हो चुका है जी मिक्स। इसको करते हैं साइड पे। अब मैंने चूल्हे पे रख दिया एक पैन और उसमें मैं ले रही हूँ 3 कप दूध। और चूल्हा मैंने ऑन कर दिया और अब दूध के उबलने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ये पकेगा तो इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। जी, दूध पकना शुरू हो चुका था और अब मैंने दूध में जो कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया था वो शामिल कर दिया है। और अब 4 मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे मीडियम हीट पे। और देखें, डालते ही ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बस इसको पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो इसके अंदर ना आए और अच्छी तरह से कस्टर्ड हमारा तैयार हो पक के। 3-4 मिनट पकने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी जी चीनी, जो कि मैं ले रही हूँ 1/2 कप। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। और अब चीनी डालने के बाद 3-4 मिनट मज़ीद हम इसको पका लेंगे। बस साइडों से उतारते जाएंगे और नीचे से भी, ताकि ये नीचे लग ना जाए। और मीडियम आंच पे ही इसको पकाएंगे। जी, कस्टर्ड को मीडियम आंच पे हमने पका लिया है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी फूड कलर, येलो फूड कलर, ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाए। और 3-4 कतरे मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया येलो। इसको बस अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और 1 मिनट पकाने के बाद हम इसको चूल्हे से उतार लेंगे। और ज़बरदस्त सा कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है। बस थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि फूड कलर भी अच्छी तरह से इसके अंदर पक जाए। और अब इसको हम चूल्हे से उतार लेंगे। आंच मैंने बंद कर दी है। इसको अब रूम टेम्परेचर पे ठंडा करके फ्रिज में 1-2 घंटे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब जी मैंने 2 कप ले ली है विपिंग क्रीम। ये मैंने बिल्कुल ठंडी क्रीम ली है, फ्रिज में से निकली हुई। और इसको अब अच्छी तरह से बीट करेंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से फ्लफ़ी ना हो जाए। और बहुत अच्छी तरह से इसको हमने बीट करना है ताकि ये फूल जाए, अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाए। और देखें, क्रीम गाढ़ी होती जा रही है और देखें काफ़ी फ्लफ़ी हो गई है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून चीनी। अगर तो आपकी क्रीम मीठी हो तो आप उसमें चीनी शामिल ना करें। मेरी क्रीम जो थी विदाउट शुगर थी, इसलिए मैंने 2 टेबलस्पून उसके अंदर चीनी डाल ली है। और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी बिल्कुल भी इसके अंदर फील ना हो और अच्छी तरह से वो मिक्स हो जाए। और जी, क्रीम हमारी बहुत फ्लफ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें ठंडा किया हुआ कस्टर्ड डाल रही हूँ, जिसको हमने फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था। और अब फिर से इसको हम बीट करेंगे ताकि जो कस्टर्ड है वो क्रीम में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। जी, देखें कितनी खूबसूरत सी लुक आ गई है। अब मैं इसको बटर पेपर से ढक रही हूँ और ऊपर इसके ढक्कन दे के हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रखेंगे। आपके पास फॉइल पेपर हो, फॉइल शीट हो तो वो भी लगा सकते हैं। मेरे पास नहीं थी, इसलिए मैंने बटर पेपर ऊपर लगा दिया है। और अब इसको मैं 3-4 घंटे के लिए रख रही हूँ फ्रीज़र में। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। जी,
तकरीबन 4 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है फ्रीज़र में से, और अब मैं इसको दोबारा से बीट कर रही हूँ। दोबारा से जब आप इसको बीट करेंगे, और ऐसा करने से आपकी आइसक्रीम का टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। बिल्कुल बाज़ार जैसा टेक्सचर आ जाता है आइसक्रीम के अंदर। देखें 4 घंटे में ये काफ़ी जम चुकी थी, और मैंने अब अच्छी तरह से इसको फिर बीट कर लिया है। और अब मैं इसको एक डालूंगी कंटेनर में, और कंटेनर में डालने के बाद इसको हम दोबारा से फ्रीज़र में रख देंगे 10 से 12 घंटे के लिए। अगर आप चाहें तो पूरी रात भी इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। पूरी रात के लिए रख देंगे, बहुत ज़बरदस्त ये फ्रीज़ होगी जी। अब इसको अच्छी तरह से थोड़ा सेट करते हैं, और ऊपर से ढकने के बाद इसको रख रही हूँ मैं फ्रीज़र में। और अभी रात का टाइम है, इसलिए मैं इसको पूरी रात के लिए रखूँगी जी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी आइसक्रीम हो चुकी है तैयार। अब स्कूपर की मदद से इसको निकालते हैं। बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप सब जानते हैं कि बच्चों को तो आइसक्रीम जो है वो बहुत ही पसंद होती है। बच्चों को घर पे बना के दें, बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला बच्चों को। और जी स्कूपर से आइसक्रीम को निकालने के बाद अब हम डालेंगे जी कटे हुए पिस्ता और बादाम इसके ऊपर। आइसक्रीम को करते हैं साइड पे, और इसके ऊपर डालते हैं पिस्ते और बादाम। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छी बनेगी और मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और अब मुझे नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।